नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला अब सिर्फ तालों के लिए ही नहीं बल्कि आस्था के एक नए और भव्य केंद्र के रूप में भी पहचान बना रहा है। अलीगढ़ के पाली मुखीमपुर क्षेत्र में स्थित सैफपुर धाम खाटू श्याम मंदिर इन दिनों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। महज 3 साल पहले स्थापित हुए इस धाम की महिमा और भव्यता आज दूर दूर तक फैल रही है। साल 2023 में जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि बहुत कम समय में ये जगह अलीगढ़ के खाटू धाम के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। राजस्थान के सीकर स्थित मुख्य खाटू श्याम मंदिर की तर्ज पर यहाँ बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। खास बात यह है कि हर एकादशी और त्योहार पर यहाँ भव्य मेले जैसा माहौल रहता है। अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों जैसे हाथरस, मथुरा, बुलंदशहर और दिल्ली एनसीआर से भी भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। भक्तों का मानना है जो भी सच्चे मन से सैफपुर धाम आता है बाबा उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा चौहान। इस वक्त अभी मैं पाली के सैफपुर धाम पर यहाँ मौजूद हूँ। आप सभी ने तस्वीरें देखी होंगी खाटू श्याम मंदिर की, जहाँ बहुत ही मान्यता मानी जा रही है। बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ अभी यहाँ महाराज जी मौजूद हैं। मैं महाराज जी से ये जानना चाहूंगी, मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा, मेन जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि पाली में मंदिर बनवाया गया, बाबा जी को यहाँ लाया गया, क्या सोच के यहाँ पर, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा आप सभी को पता होगा जाते थे, जयपुर जाते थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, तो अब यहाँ पे आते हैं लोग बाग पाली में। तो मैं यहाँ महाराज जी से सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करूंगी और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि महाराज जी का क्या कहना रहेगा। स्टार्ट। जय श्री श्याम जी की। महाराज जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और बहुत ही किस्मत वाली, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो आपके पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मंदिर पे मैं आई हुई हूँ तो मैंने देखा काफी तस्वीरें यहाँ की वायरल हुई हैं। काफी लोग बाग दूर दूर के कहते हैं, हम भी जब बाहर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अरे आपके उधर भी तो मंदिर बना हुआ है बाबा जी का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था, क्या सोच के बनवाया गया था, आपने क्या ऐसा सोचा? और सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम भी जानना चाहूंगी। मेरा नाम कुलदीप दास महाराज, शेखपुर धाम से। तो ये मंदिर को लेके मैं बात करना चाहूंगी, क्या सोचा था आपने यहाँ मंदिर के लिए? ये तो प्रभु की इच्छा है। अच्छा, उनका जैसा आदेश हुआ वैसा हो गए। उनकी लीला कोई नहीं जान सकती। और बाबा की तो कृपा लेने वाला चाहिए, कृपा बसाने में उसके पास कोई कमी है ही नहीं। यहाँ पे मैंने देखा कि जो बहुत ही भीड़, लंबी लंबी यहाँ से पूरी लाइन लगी रहती है, ऊपर तक के लिए बहुत लंबी लाइन रहती है। तो काफी सोशल मीडिया पे यहाँ की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। तो उसमें लोग कहाँ से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ तक से लोग आए। अच्छा, छत्तीसगढ़ तक के लोगों की और मध्य प्रदेश के लोगों की बहुत अर्जियां आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे देखें जाके। हाँ। तो प्रतिदिन 10-5 अर्जियां खुलती हैं जो हम डालते हैं भक्तों की। बाबा पूर्णतः हर तरह से कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन उसकी लीला है, चल रहा है। तो यहाँ पे जो पब्लिक इतनी भारी संख्या में आती है, यहाँ भीड़ लगती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी महाराज जी, सबसे ज्यादा भीड़ कौन से दिन यहाँ रहती है? एकादशी को। एकादशी को। अच्छा। एकादशी को सुबह मंगला के बाद ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा। जो पूरे दिन और रात को 12:30-1 बजे तक चलता है। अच्छा, पूरी सुबह से रात के 1 बजे तक करीब। जी। कितनी संख्या में यहाँ भीड़ रहती है उस दिन? संख्या कोई अनुमानित नहीं है। भक्तों की यहाँ से चौराहे तक लाइन लगी रहती है। इतनी भीड़ यहाँ रहती है? हाँ। अच्छा। ये तो ठाकुर की लीला, पर इसके द्वार से जो जैसी भी मनोकामना लेके आ गया शेखपुर धाम पर, सबकी पूर्ण हुई है। चाहे किसी की बीमारी है, चाहे किसी की पुत्र रतन की कामना है, किसी की बिजनेस की कामना है, ऐसे ऐसे वो हैं जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। श्याम जन्मोत्सवी एनर्जी के द्वारा बाबा ने सबकी मनोकामना पूर्ण। वही भक्त हैं, उन्हीं के साथ ही जहाँ प्रचार होता है उसी के साथ ही बाबा का नाम बढ़ रहा है। अच्छा, अगर कोई आना चाहे इस वीडियो को, चैनल से अगर कोई दर्शक आना चाहे तो उसके लिए आप क्या एड्रेस देना चाहोगे? एड्रेस है
थाना पाली मुकिंदपुर, ब्लॉक बिजौली, ग्राम विधानसभा अतरौली और ग्राम शेखपुर लगता है, जो शेखपुर धाम के नाम से मशहूर है। और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, श्री श्याम बाबा मंदिर सेवाधाम शेखपुर धाम। अच्छा, यहाँ सेवाओं की जो संख्या है, कितने यहाँ पर सेवादार हैं, सेवा में लगे जो रहते हैं, कितने यहाँ पर हैं? बाबा के धाम पर इस समय 35-36 सेवादार हैं, जो पूर्णतः बाबा की ही सेवा में लगे हैं। जो देख भी पा रहे हैं आपके, अभी 5-7 सेवादार परमानेंट उपस्थित रहते हैं। एकादशी को टोटल सेवादार उपस्थित रहते हैं। और जब कोई बड़ा उत्सव होता है तो सभी सेवादार और फिर और भी सेवक आ जाते हैं। अच्छा। बाहर से भी आ जाते हैं। तो बाहर मेला लगता है बाबा का, फागुन शुक्ला द्वादशी का मेला चलता है 3 दिन तक फिर से, और सभी की हर तरह की बाबा सुनता है। तो महाराज जी, जब से यहाँ पे मंदिर बना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप तभी से यहाँ सेवा कर रहे हो? जी। कितना टाइम मंदिर को बने हुआ है? अभी 27 अगस्त को 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 27 अगस्त का ये बाबा का स्थापना दिवस भी होता है। तो डेट के हिसाब से, तिथि के हिसाब से लगाएंगे हम, तो श्रावण मास की ये 23 तारीख की एकादशी बैठेगी 23 अगस्त की, तो उसको स्थापना दिवस है। भारी वहीं अतरौली से यात्रा प्रारंभ होगी बाबा की। अच्छा। और फिर वहीं से चलेंगे। अतरौली से यात्रा प्रारंभ होती है। पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, कई खबरें भी चली थी। अतरौली से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, स्टार्ट होती है, तो कहाँ उसका लास्ट होता है? अतरौली से प्रारंभ हो गए बाबा के धाम पर। अच्छा। हाँ, शेखपुर धाम पर ही आकर समाप्त होती है। और बहुत भारी संख्या में जनता रहती है, भक्त रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं। और यही है कि दिन के दिन बाबा का यश शेखपुर धाम का बढ़ता जा रहा है। जी, मंदिर के पट कितने बजे खुलते हैं और रात को कितने बजे तक खुले रहते हैं? कितने बजे आप लगाते हो? देखिए, मंदिर के पट मंगला आरती जो सुबह होती है हमारी 4:15 बजे, उससे पहले ही खुल जाते हैं। मंगला आरती करने के बाद फिर बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार आरती हमारी 7:30 बजे होती है। और भक्तों के लिए श्रृंगार आरती से ही पट खोल दिए जाते हैं दर्शनों के लिए, जो कि शयन आरती जो हमारी रात्रि 9:15 बजे होती है, उसको बाद पट बंद किए जाते हैं। एकादशी को बाबा का धाम पूरी रात खुलता है। और बाबा के जो आरती की प्रक्रिया है, बाबा की आरती 5 समय होती है, 4:15 बजे, 7:30 बजे और 12:30 बजे राजभोग आरती, और संध्या आरती 7 बजे चल रही है, और शयन आरती बाबा की 9:15 बजे। अच्छा, यहाँ पे जो लंबी लाइन लगी रहती है, तो इतनी धूप, अभी तो बहुत ही गर्मी है, तो इतनी धूप में आप लोग और जो सेवादार हैं बाकी के, कैसे हैंडल कर पाते हैं भीड़ को? कैसे क्या, ये सब धूम में ही रहते हैं, भक्त भी धूम में रहते हैं, सेवादार भी धूम में रहते हैं। अभी कोई ऐसी कोई व्यवस्था हम कर नहीं पा रहे हैं। और जैसे जैसे भक्तों का शासन प्रशासन का जो योगदान आएगा उससे होगा। अभी तो फिलहाल इस धूप से ही काम चल रहा है। तो एक तरीके से ये सब शक्ति है, बाबा जी की शक्ति दी गई है, जो इतनी धूप में आप लोग की सेवा करने में लगे हुए हैं। हाँ, हमारे जो सेवादार है, अगर एक बार 8 बजे खड़े हो जाते हैं तो शाम जिस समय तक भीड़ चलेगी उस समय तक जहाँ जिसका सेवा लगा दी जाती है वहीं मौजूद है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मंदिर के लिए रहा है या फिर रहता है? देखिए, हमारा जो थाना जो पाली मुकिंदपुर है, उसका हमारे साथ पूर्ण सहयोग रहता है। अच्छा। और जैसे जैसे हम किसी यात्रा के लिए, किसी के लिए परमिशन की मांग करते हैं, वो भी हमें मिल जाती है। और हर तरह का सहयोग बना रहता है। हमारा और आपका कोई ऐसा वो नहीं है। आते हैं 13 सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अड्डी पर लगाते हैं। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कहना चाहूंगी कि कैमरे पर जहाँ है के पास और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ से जो मैं कैमरे पर चीज कहना चाहूंगी, भक्त आते हैं ना, वहाँ से लाइन लगती है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भक्त वहाँ से लाइन लगाते हैं, कहाँ तक लाइन लगती है और कहाँ लास्ट होके कहाँ से उनके जाने का रास्ता होता है?
हमारे यहाँ पे जो बाबा जी के यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनके लिए ये वाली लाइन है, वहाँ से शुरू के गेट से वहाँ से लाइन में आते हैं। और ये लाइन जब एकादशी होती है ये लाइन वहाँ तक पीछे तक चौराहे पर तब के नीचे ऐसे सीधी चली जाती है, ऐसे यहाँ से ऐसे होके ऐसे वहाँ से घूम के और ऐसे यहाँ तक यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, इधर से भक्त आके यहाँ से दर्शन यहाँ आते हैं, यहाँ से बाबा जी के दर्शन करते हैं। बाबा के यहाँ दर्शन करने के बाद में प्रसाद यहाँ से चढ़ाते हैं, यहाँ से प्रसाद लेते हैं और उधर से जाने का रास्ता है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि अर्जी जब लगाई जाती है तो भक्त कहाँ पे अर्जी लगाते हैं, या फिर जो भक्त आएंगे वो कहाँ पे अर्जी लगाएंगे? हाँ, तो जो हमारे भक्त हैं वो अर्जी लेके आते हैं, अर्जी लेके यहाँ सेवादार होते हैं और यहाँ सेवादार है उनको देते हैं, वो अर्जी मांगते हैं और जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ खड़े होकर जो भी बाबा से जो मांगते हैं उनकी जो मन्नत होती है वो अर्जी लेके बाबा से बोल देते हैं और बोलने के बाद में उसके पश्चात यहाँ से चले जाते हैं और नीचे जाके उधर में काफी अर्जियाँ बनी हुई है, वहाँ जाके अर्जी को मांग देते हैं। देखिए, मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। अभी महाराज जी ने बताया कि भक्त यहाँ से आते हैं, अर्जी यहाँ पे सेवादार जो बैठे होते हैं उनकी अर्जी को लेते हैं। यहाँ वो बाबा जी से हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा अर्जी यहाँ लगा के जहाँ अर्जी बांधी जाती है, जहाँ दी जाती है, वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं यहाँ अभी महाराज जी से बात करके, सेवादार यहाँ पे है, महाराज जी बताएंगे कहाँ पे अर्जी को बांधा जाता है और कैसे फिर क्या होता है। ये अर्जियाँ तो महाराज जी, यहाँ अर्जियों का क्या सिस्टम रहता है? अर्जियों का वहाँ से जो मैंने आपको बताया था वहाँ से लेके भक्त आते हैं, यहाँ पे मान देते हैं अर्जी को। और जिन भक्तों की अर्जी पूरी हो जाती है वो यहाँ से आके अर्जी अपनी खोलते हैं और ऊपर ले जाते हैं बाबा के सामने पे, वहाँ उसे दे देते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अजय चौहान जी से कहना चाहूंगी कि दिखाएं यहाँ पे बाबा से जो लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, यहाँ पे अर्जी बंधी हुई है, फिर अर्जी उनकी मांगे, उनकी प्रार्थना पूरी होने के बाद अर्जी खोल के ऊपर ले जाते हैं। ऊपर बाबा के पास वहाँ सेवादार लगे रहते हैं, उन्हें वो दी जाती है। फिर आगे इसमें क्या है, कहाँ से क्या जाता है मंदिर का और क्या क्या इसमें मान्यता है, सबसे ज्यादा भीड़ कब कहाँ रहती है और कितने सेवादार हैं? यहाँ पर समथिंग 35 से 36 सेवादार हैं। अच्छा। और सभी सेवादार बड़े मन से यहाँ सेवा करते हैं। और अच्छा, महाराज जी नजर पड़ी है यहाँ लंगूर बांधा गया है, तो इस लंगूर की यहाँ क्या ड्यूटी लगाई गई है? ये भी एक भक्त में ही आता है। अच्छा। ये भी मंदिर का एक सेवादार है और ये काफी दूर से आए थे। अच्छा। और ये इतना सा था, छोटा सा था, तब से लेके और अब तक इतने बड़े हो गए, यहाँ पे ही रहते हैं। ये जो बंदर बाहर के आके जो नुकसान अच्छा, करते थे ना, जो तोड़ फोड़ करते थे बंदर, उनको ये रखाते हैं। अच्छा, ये मतलब मंदिर पे ये बंदरों की तरफ से सेवा करते हैं जी, कि जी। बंदर ना पाए और किसी भी भक्त को कोई तकलीफ ना हो पाए। जी 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 जी, सेवा करते हैं। कुछ ना मार दे भगवान।